मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, एक ड्रामाई अंदाज़ में ख़वातीन को अवेयर करने के लिए बनाई गई एक वीडियो को किस तरह मुसलमान और हिंदू बना करके पेश करके नफ़रत फैलाने की कोशिश की गई, वो कौन सी वीडियो थी, उसकी हकीकत क्या है, उसकी तफसीलात रखने की कोशिश करूँगा। तो वहीं पर अगर समीर वानखेड़े हिंदू होते तो उनसे अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करता। ये समीर के पहले के ससुर का बयान सामने आया है। आर्यन ख़ान को एक तरफ ज़मानत मिल रही है तो जिसने गिरफ़्तार किया था उसको जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है। हालात कैसे बदलते हैं देखिए तस्वीर के हवाले से। ड्रग्स के नाम पर, गांजा पकड़ने के नाम पर आम आवाम को रोक रोक करके मोबाइल के व्हाट्सएप चेक किया जा रहा है। ये हैदराबाद से खबर आ रही है, उस पर भी तबसरा होगा। तो वहीं पर कर्नाटक में क्या फिर लॉकडाउन होगा, आखिर अफवाहों की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उस पर भी बात होगी। तो इंसानी हुकूक कारकुन गौतम नौलिखा को एक ऐसे सेल में रखा है जहाँ न ताज़ा हवा आती है न धूप, उसकी खबर आ रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी जो आप लोगों के सामने रखना है, जैसे तुर्की की तरफ से चीन के ख़िलाफ़ जो रद्दअमल सामने आया है और गज़ा के पट्टी से 1000 हुफ़ाज़ इकराम की तस्वीर आ रही हैं। रिपब्लिक टीवी के ख़िलाफ़ किस पार्टी ने इस वक्त मामला दर्ज करवाया है। कश्मीरी स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे थे, उन पर इल्ज़ाम लगा था, उनको जब गिरफ़्तार करके अदालत में सामने पेश किया जा रहा है तो किस तरह ख़ुद वकला उन पर हमला कर रहे हैं, वो वीडियो भी वायरल हुई है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और अब बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आइए मैं ले चलता हूँ गज़ा पट्टी के उन तस्वीर को आप लोगों के सामने रखूँगा। बहुत ही खुश कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। 1000 हुफ़ाज़ ने जो है तकमील हिफ्ज़ कुरान की, तो उनके एज़ाज़ में ये इजलास मुनाकिद किया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाज़ा की पट्टी से हम हमेशा एक ऐसी तस्वीरें देखते हैं जो दिल दहला देने वाली होती हैं, दर्द भरी होती हैं, जुल्म की दास्तानें बयां करने वाली होती हैं। और आज उसी गज़ा की पट्टी से 1000 हुफ़ाज़ इकराम बैक वक्त तकमील हिफ्ज़ कुरान की, तो वहाँ की तस्वीरें सामने आई। देखा तो अच्छा लगा, सोचा कि आपके सामने भी ये तस्वीर रखूँ ताकि आँखों को ठंडक मिले। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आप उस वकला के बारे में क्या कहेंगे जो वकला क़ानून को हाथ में लेने लगे। इधर जब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान में T20 मैच हुआ और उसमें कुछ लोगों ने जीत का जश्न मनाया और बिलखुसूस कश्मीरियों ने, बाज़ अफराद ने, वो ख़बरें अभी तक लगातार जो है सुर्खियों में छाई हैं। गिरफ़्तारियाँ जारी हैं, अलग अलग केसेस जो है इन तलबा के ख़िलाफ़ लगातार जारी हैं। ऐसे में आज पाकिस्तान का सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कश्मीरी स्टूडेंट्स को आगरा के मकामी कोर्ट में हाज़िरी के लिए पेश किया गया। तो वहाँ देखिए इन वकला ने किस दरिंदगी का सबूत दिया है या फिर गैर इंसानी सलूक किया है कश्मीरी तलबा के साथ। अदालतें हैं, इंतज़ामिया है, उन्होंने अगर गलती की है तो उस सिलसिले में छानबीन होगी, अदालत में पेशी होगी, सुनवाई होगी। लेकिन ये वकला कौन होते हैं जो उनको मारने और उनके ख़िलाफ़ नारे लगाने के लिए। ये देखिए इन गुंडों की, इन वकील गुंडों की इन तस्वीर को, जहाँ पर जो है अदालत में पेशी के दौरान पीछा करके उनको मारने की कोशिश की गई, बल्कि उन पर हमला भी किया गया।
ये है भारत के उकला जो कहते हैं कि वो जो है कानून की पासदारी करते हैं और यहाँ पर तलबा को जो है भगा करके मारने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी अदालत के इहाते में। ये है भारत की वो तस्वीरें जब फैलती हैं आलम में तो भारत की बदनामी होती है। आइए नाज़रीन गिरामी, आपको ले चलूँ, हालात बदलते हैं। आज से 21 दिन पहले आर्यन खान को गिरफ़्तार करने की वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें एक गंजा आदमी जो है इसको पेश कर रहा था, किरण गोसावी। ये देखिए वो तस्वीर है जो आर्यन खान को गिरफ़्तार करके लाया जा रहा, तो बड़ा हीरो बन रहा था, जबकि इसका एनसीबी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये एक ऐसा जासूस था या डिक्टेटर था जो है जिस पर कई सारे इल्ज़ामात लगे थे। आज ये मुंबई पुलिस से गिरफ़्तार कर लिया गया पुणे सिटी से, तो वहीं पर उसको गिरफ़्तार कर लिए जाने की तस्वीरें वायरल हुई। तो आज शाम ढलते ढलते इसने जिस शख्स को साजिश के तहत गिरफ़्तार किया था आर्यन खान को, उसको जो है बेल मिल गई। इसे कहते हैं हालात का बदलना, वक्त का बदलना। बस 21 दिन पहले इस पर ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगा कर की गिरफ़्तारी हुई। 21 दिनों तक लगातार डिबेट हुए, बदनाम किया गया, न जाने किस किस को इस आड़ में जो है फंसाने की कोशिश हुई। और इसमें समीर वानखेड़े ये भी था जिसने जो है फंसाने की कोशिश की थी। 25 करोड़ की अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगे समीर वानखेड़े पर। अब ये भी जो है हाई कोर्ट में जाकर के ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, ये वक्त बदलते हैं, हालात बदलने में वक्त नहीं लगता। ये उसकी ताज़ा तस्वीरें हैं जो आज मुंबई के अलग अलग इलाक़ों से आ रही हैं। इसी दरमियान समीर वानखेड़े के पहले के ससुर, जिनकी बीवी मुसलमान थी, उन्होंने भी बयान जारी किया है। जी हाँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का माजी उनके लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। कई तरह के इल्ज़ामात के बीच अब उनकी पहली बीवी डॉक्टर शबाना के वालिद डॉक्टर जाहिद कुरैशी ने न्यूज़ पोर्टल एबीपी से बातचीत करते हुए बताया कि मोहब्बत की शादी नहीं थी बल्कि अरेंज मैरिज थी, और शादी से पहले दोनों ख़ानदान एक दूसरे को जानते थे और ये भी जानते थे कि वो मुसलमान हैं। उनका पूरा ख़ानदान मुसलमान था। उन्होंने कहा कि उनके पास मुसलमान बनकर ही आए थे। जाहिद कुरैशी ने बताया कि उस वक्त समीर वानखेड़े यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और नमाज के लिए मस्जिद जाते थे। उन्होंने कहा कि ये तो अभी ख़बरों से ही पता लगा है कि वो हिंदू हैं। कुरैशी ने कहा कि बेटी की तलाक होने के बाद वो इस गम को पी चुके थे, लेकिन जब ये मामला ख़बरों में आया तो उन्हें बोलना पड़ रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, कल काजी ने बयान दिया था, आज पहले के ससुर ने उनको बयान देकर के सारी हकीकत सामने लाने की कोशिश की है कि समीर वानखेड़े किस तरह से लालची है और मज़हब के नाम पर किस तरह दलित की एक सीट खा गया। सिर्फ़ और सिर्फ जॉब हासिल करने के लिए मज़हब को ही तब्दील कर दिया और दलित की पूरी जो है हक मार करके खा गया, जैसा कि अलग अलग तरह के इनके इल्ज़ामात लग रहे हैं। बहरकैफ अब पुलिस, इनकी मुंबई पुलिस तहकीक कर रही है कि उन पर लगाए गए इल्ज़ामात कहाँ तक सच हैं और कहाँ तक झूठे हैं। नाज़रीन गिरामी, आजकल ड्रग्स का मामला और गांजा का मामला इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन आजकल हैदराबाद की पुलिस को बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है और तनकीद के ज़द में भी लिया जा रहा है। और उसकी वजह ये है कि गांजा और ड्रग्स के नाम पर जो है इस वक्त लोगों को, नौजवानों को रोक करके, एक तो हैदराबाद पुलिस उनकी गाड़ियों की छानबीन कर रही है, तो वही उनके मोबाइल लेकर के उसमें व्हाट्सएप चैट्स को जो है यानी कि प्राइवेसी को खंगालने की कोशिश कर रही है। अब समझ में नहीं जा रहा है कि पुलिस किस कानून के तहत इस वक्त आम आदमियों की प्राइवेसी को खंगालने की कोशिश कर रही है और व्हाट्सएप चैट जो है खंगाल रही है। जाहिर सी बात है कि आपके पास जो है एजेंसियां होती हैं, आपके पास अलग अलग जासूस होते हैं जो अलग अलग लिबास में इस तरह की चीज़ों के लिए मखसूस किए जाते हैं पकड़ने के लिए। इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके आम आवाम को रास्ते में रोक करके उनकी गाड़ियों को चेक करके उनके मोबाइल में से उनके व्हाट्सएप चैट्स निकाल करके सर्च बॉक्स में जा कर के अलग अलग तरह की चीज़ें देखना, ये आखिर किसने आदत डाल दिया और किसने इजाज़त दी है? इस तरह की जो है सवालात करते हुए इस वक्त अलग अलग तर्ज से जो है हैदराबाद पुलिस की तनकीद की जा रही है और वाकई में पुलिस का रवैया बहुत ही गलत है। आप आम आदमी की प्राइवेसी
उसका एक पूरा का पूरा डेटा होता है और हर आदमी की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। आप उनके मोबाइल को बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी गलती के, बग़ैर किसी जुर्म के खंगाल नहीं सकते। अगर किसी पर शक है तो उसको हिरासत में लेकर के अदालत में पेश करने के बाद आपसे उसको पूछगछ करने की इजाज़त मिलती है। लेकिन उससे पहले ही हर एक को चोर समझ करके या ड्रग्स माफिया समझ करके या ड्रग्स या इस तरह की मंशियात लेने वाला शख्स समझ करके गाड़ियों को रोकना और इस तरह से लोगों को तकलीफ़ देना, ये कहाँ का इंसाफ है कहते हुए हैदराबाद पुलिस की इस कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर इस वक्त तनकीद की ज़द में लिया जा रहा है और इस कार्रवाई को आम आदमी के प्राइवेसी के ख़िलाफ़ बताते हुए क़ानून की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है और ये बहुत ही गलत है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि किस तरह से एक छोटी छोटी चीज़ों को जिसकी कोई तहकीक नहीं होती लेकिन उसको मुसलमानों से जोड़ करके बदनाम करने की कोशिशें होती हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये वीडियो मिल चुकी होगी ये कहते हुए कि किस तरह से ख़वातीन को फंसाया जाता है। अवेयर होने की ज़रूरत है, होशियार होने की ज़रूरत है। जी हाँ, लेकिन जब इस तरह की कोई वीडियो मुस्लिम दुश्मन ताकतों को मिल जाती है या जिसके जहन में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और गलाज़त भर दी जाती है, उसको मिल जाती है, तो वो किस तरह इसका गलत इस्तेमाल करते हैं वो इस खबर से आपको पता चलेगा। जी हाँ, एक शख्स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि जो लड़की है वो हिंदू लड़की है और जो लड़का है वो मुसलमान है। दरअसल इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई थी कि आप हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। एक जवान लड़की और लड़का एक रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं या फिर आइसक्रीम पार्लर में या किसी कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान में दाखिल होते हैं और वहाँ पर जो है दोनों ड्रिंक्स को ऑर्डर करते हैं। इस दरमियान में वॉशरूम का बहाना करके लड़की चली जाती है, तो इस दरमियान में उसके ड्रिंक्स में वो लड़का कुछ मिलाने की कोशिश करता है अपनी जेब से कुछ निकाल करके। मुमकिन है मंशियात हो, बेहोश होने की चीज़ हो या फिर जिनसियत को बढ़ावा देने वाली कोई चीज़ हो। ये मंज़र जो वहाँ पर बैठी हुई कैशियर एक लड़की देखती है और वो जो है उस वक्त जो वेटर होता है उसको बुलाती है और ये पूरे मंज़र कशी उसके सामने रखती है। तो किसी बहाने से वेटर जिस लड़की के सामने शरबत का जो गिलास था उसको किसी बहाने से गिरा देता है और नया गिलास लाने के बहाने चला जाता है और फिर इसी दरमियान में पुलिस को फ़ोन करके उस लड़के की पूरी कार्रवाई बयान कर दी जाती है और इस तरह से एक मैसेज पूरे कौम को और पूरे समाज को देने की कोशिश होती है कि शायद आप अगला टारगेट हों, इसलिए हर पर किसी पर भरोसा ना करें। यह असल में आशिक जोड़ों को बताने के लिए है कि किसी भी लड़की के साथ धोखा हो सकता है। इश्क के नाम पर जो है आपकी इज़्ज़त और आपकी आबरू लूट ली जा सकती है। लेकिन ये असल में जो वीडियो थी वो अवेयरनेस पैदा करने के लिए कुछ लोगों की जानिब से बनाई गई थी और सीसीटीवी कैमरा फुटेज में उसको जो है पूरी तरह से निकाल करके अवेयरनेस के लिए फैलाया भी गया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये अक्टूबर 15 की है, जिसको एक खातून ने अपने फेसबुक में शेयर किया था कि मुमकिन है कि जो है आप अगले टारगेट हों। डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, यानी किसी को ऐसे ही किसी पर एतमाद ना करें। और हमसा नंदिनी जो तेलुगु मॉडल है और एक्टर है, उसने अपने फेसबुक पेज में इस वीडियो को शेयर किया था, लेकिन इस क्लिप को निकाला गया और ये बाकायदा एक्टिंग की गई थी हर चीज़ की ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। लेकिन शेयर करने वाले ने, मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने जहन में नफ़रत रखने वाले ने उस लड़की को हिंदू बना दिया, लड़के को मुसलमान बना दिया और ये नफ़रत फैलाने की कोशिश करे कि देखिए एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की के साथ किस तरह धोखा करते हुए पकड़ा गया है और उसको मारा गया है वगैरह वगैरह। हरि ओम राजावत नामी जो ख़ुद को विश्व हिंदू परिषद का सपोर्टर, बजरंग दल का सपोर्टर कहता है, उसने इस वीडियो को शेयर किया और बताया गया है कि कम से कम 35,000 लोगों ने उसको देखा। फिर उसके बाद इस सिलसिला लगातार, इतना ही नहीं बल्कि उसने ऑफिशियल टीम पीएस को भी टैग किया, ANI को टैग किया और हिंदी न्यूज़ और जी न्यूज़ को भी वीडियो शेयर करके उन तक भी ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि ये हालात हुए हैं। लेकिन ये अच्छा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने इसकी हकीकत छानी और उसको जो है अलग तरह से पेश किया। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने, जैसे गोविंद महेश्वरी नामी, ये भी मुस्लिम दुश्मन है, उसने भी पेश करने की कोशिश की अलग अलग तरह से, और भी बहुत सारे लोगों ने शेयर करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की कोशिश की। लेकिन इसकी हकीकत ये है कि ये वीडियो ड्रामाई अंदाज में अवेयरनेस के लिए बनाई गई थी, इसका हिंदू मुसलमान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन नफ़रत फैलाने वाले उसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं।
बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और वो ख़बर है कि कर्नाटक में क्या वाकई में वापस लॉकडाउन होने वाला है। जी हाँ, गुज़िश्ता 2 दिनों से कन्नड़ अखबारात में व्हाट्सएप कर्नाटका से वाबस्ता कई अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये वायरल होने लगी थी, लेकिन इस खबर को जो है इस वक्त यहाँ के मेडिकल स्टाफ ने पूरी तरह से इस अफवाह को गलत बता दिया है और बताया है कि अभी जो नया वेरिएंट बताया जा रहा है वो तो बस 2-3 जगह पर ये चीज़ें आई हुई हैं। इस तरह के खबरों पर आप जो है भरोसा ना करें, अफवाहों पर ध्यान ना धरें। कर्नाटक में दोबारा लॉकडाउन का सवाल नहीं पैदा हो सकता, ये कहते हुए जो है उस खबर को ख़त्म कर दिया गया है। लिहाजा आप तक भी अगर दोबारा लॉकडाउन होने की इस तरह झूठी अफवाहें फैलती हैं तो आप दूसरों को शेयर करने में परहेज़ करें। नया डेल्टा वेरिएंट जो इस वक्त बताया जा रहा है वो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मामलात नहीं हैं। बस 4-5 जगह कुछ लोगों को जो है डेल्टा प्लस ये वही 4.2 वगैरह देखने में मिला है, सिर्फ 2 जगहों पर, बल्कि 2 ही मामले हैं। लेकिन इसी के हवाले से अलग अलग तरह की झूठी खबरें फैलाने की कोशिश हो रही है। लॉकडाउन के हवाले का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। नाज़रीन गिरामी, मारूफ इंसानी हुकूक कारकुन गौतम नौलिखा के सिलसिले में आज बहुत ही अफसोसनाक खबर आई और वो खबर यह है कि उनको एक ऐसे सेल में रखा गया है जहां पर न ताज़ा हवा मिलती है और न ही धूप। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सामाजिक कारकुन के साथ इस तरह रखा जा रहा है। पिछले साल अप्रैल का वक्त था जब इंसानी हुकूक कारकुन गौतम नौलिखा ने भीमा कोरेगांव मामले में कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA की खुद सुपुर्दगी की थी। तब से नौलिखा जेल में ही हैं। पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल और फिर मुंबई की तलोजा जेल में। इस माह की शुरुआत में 70 साला इंसानी हुकूक कारकुन को 5 दीगर मुलजिमान के साथ मुंबई जेल में एक हाई सिक्योरिटी अंडा सेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। नौलिखा के साथी साहबा हुसैन का कहना है कि वक्त के साथ कारकुन की तबीयत बिगड़ती जा रही है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन ने बताया कि नौलिखा को अंडा सेल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, जहां उन्हें 12 अक्टूबर को ट्रांसफ़र किया गया था और फ़ोन कॉल से भी महरूम कर दिया गया। हुसैन और नौलिखा की वकील पीयूषी राय का ये भी कहना है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और सीने में गांठ है। NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि नौलिखा को CPI माओवादियों की गोरिल्ला सरगर्मियों के लिए नए कैडर्स की भर्ती करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कश्मीरी सैयद गुलाम नबी फ़ायज़, जिसे FBI ने मुबैना तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी SIA से फ़ंड लेने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, उसके लिए माफ़ी की मांग की थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, एक समाजी कारकुन के साथ इस तरह से सलूक रवैया रखने की वजह से खबर जैसे बाहर आई तो ये खबर सुर्खियाँ बन गई हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, तुर्की चीन के ख़िलाफ़ सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। तुर्की के अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मुस्तक़िल नुमाइंदे फरीदुन सनली ओलो ने कहा है कि हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वालों से इंसानी हुकूक के कवानीन की पासदारी का दर्स लेने के मोहताज नहीं हैं। नाज़रीन गिरामी, फरीदुन ने तुर्की से शाम में इंसानी हुकूक के कवानीन की पासदारी करने की अपील पर चीन के अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मुआविन मुस्तक़िल नुमाइंदे गैंग शूआंग को जवाब में कहा कि हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वालों से इंसानी हुकूक के कवानीन की पासदारी का दर्स लेने के मोहताज नहीं हैं। आपको बता दें कि गैंग शूआंग ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की शाम से मुताल्लिक़ा नशिस्त में तुर्की को दरियाए फ़ुरात में आबी सतह गिरने और ऑल लुक वाटर तंसीम की कामयाबी का जिम्मेदार ठहराया और बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक पर अमल करने की अपील की। इन दावों पर तुर्की के सफ़ीर सनलवी ने कहा कि क्या हम इंसानी हुकूक के एहतराम का सबक ऐसों से लेंगे जो ख़ुद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। सनरली वोलो ने मसले आलुक वाटर तंसीब की वजह की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में तस्किरे की याद दहानी करवाई और कहा है कि अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम और शामी इंतज़ामिया अपने एजेंडे के लिए इस मामले का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कश्मीर को हुकूक इंसानी याद दिलाने की कोशिश की थी चीन ने, लेकिन तुर्की ने पूरी तरह से उसका वाज़ेह तौर पर जवाब दिया कि आप ख़ुद वहाँ पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, आप हमें इस तरह का दर्स न दें। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर
है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।